स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। ओके, यानी अगर आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में बहुत सारे क्वेश्चन थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके, तो ये पहले क्वेश्चन पे आ गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या ऑडिट, याद आया? Government department has been allocated a budget for infrastructure development. During the auditor observes following. Some payments were processed without proper approval from the competent authority. Okay, बिना approval के payment कर दिए गए भाई। Okay, I hope ये याद होगा। Without, okay, audit of sanctions, sanction ही नहीं किया, payment कर दिया भाई साहब। A large scale project was implemented but no assessment has been made regarding expected benefit. Oh मां कसम, expected benefit is achieved or not? Okay, effectiveness, efficiency, economy, effectiveness, क्या हमारे को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? ओके, ठीक है। फंड मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस वाले पॉइंट में है। ओके, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स, फाइनल के लिए ये भी वर्थ रहेगा। तो इसका भी एक रील बनेगा भाई, चैप्टर नहीं ये वाले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का रील बनेगा, वापस एक रील डलवा दूंगा। Funds were utilized from the account for which no budget provision was made. Okay, बजट नहीं आता, बजट ही नहीं किया, बिना बजट के काम करना। बजट चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रोविजंस। ओके, याद है? ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ओके, ऑडिट ऑफ प्रोविजंस, याद आया? परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, रूल्स एंड ऑर्डर्स, याद आया? याद है वो तोड़ बड़ी। Certain expenditures made without following the prescribed financial regulations, rules and कसम easy answer, but मतलब लॉजिक है, मतलब बहुत अच्छा आंसर है, इजी नहीं मतलब बहुत अच्छा आंसर है, लिखने लायक आंसर है। There is instances of unnecessary spending that did not align with financial propriety. Okay, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आई होप मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। यानी ये लोग 5 एलिमेंट बता रहे हैं, 5 तरह के ऑडिट थे। ये एक्सपेंडिचर ऑडिट में कवर था, याद है? एक्सपेंडिचर ऑडिट 5 प्रकार के, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ओके, सबसे पहला ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ओके, ऑडिट पहला रूल्स एंड ऑर्डर्स था, फिर ऑडिट ऑफ सैंक्शन था, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स था, उसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। फाइनल में, ओके, रेदर देन दिस, ओके, देयर इज कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी ऑडिट, बट डजंट मैटर, द कांसेप्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो फाइनल वाला बच्चा जो देख रहा होगा ये लेक्चर मतलब ये मैं रील बनाने वाला हूं, इसका एक छोटा सा क्लिप बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए फाइनल में कहीं ना कहीं कंटेंट, ओके, जो रूल्स एंड ऑर्डर्स या सैंक्शंस वाला पॉइंट रहेगा ये प्रॉपर रेगुलरिटी ऑडिट में जाता है। बट इंटर वाले के लिए 5 ऑडिट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो इंटर वाले के कंटेक्स्ट में ये पहला वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके, ऑडिट ऑफ क्या रहेगा बेटा? सैंक्शंस। 2 तरह के सैंक्शंस होते हैं, ओके, याद होगा, स्पेशल सैंक्शन और जनरल सैंक्शन। ओके, वो नहीं किया तुमने। यहां पर परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया, परफॉर्मेंस ऑडिट में नहीं किया, परफॉर्मेंस ऑडिट इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। सर ये है प्रोविजंस ऑफ फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स के ऑडिट करवा रहे हो आप। अच्छा, ये लिखते वक्त मसाला क्या लिखना है? तो टेक्निकली अगर आप देखोगे आपके बुक में एक पैराग्राफ ही है जिसपे ये पांचों को समझाया हुआ है, वही लिखने का, और उसमें ये लिखने का ये नहीं किया है, ये फैक्ट और प्रोविजन साथ साथ में आंसर लिखने का, यानी ये लिखने का और उसके बाद लिखने का दिस इज एन ऑडिट ऑफ सैंक्शन, और सैंक्शन का मसाला 1 लाइन का है वो लिखने का। सेम सब जगह सेम है, 1-2 लाइन में आपको 2-3 लाइन का आंसर रहेगा इंक्लूडिंग फैक्ट एंड प्रोविजन। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी दिस फैक्ट एंड प्रोविजन। तो ये टेक्निकली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क का आएगा, 1-1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। Certain expenditure were made without following the prescribed financial regulations. Regulations follow नहीं किया तो rules and orders follow नहीं किए, rules and order follow नहीं किए। Okay, so regularity, okay, technically. And last point is propriety audit. Propriety audit याद है? Propriety audit अपना पैसा होता तो उतना ही खर्च करता, सब कुछ सही है लेकिन खर्च बरोबर नहीं किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो आई होप क्वेश्चन 17 इज टोल्ड एवरीवन क्लियर विद क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में कोई दिक्कत नहीं ना बड़ी, ओके, वर्थ सॉल्विंग। ओके, फाइनल वाले जो भी आप ये रील देख रहे होंगे तो मेक इट श्योर ये क्वेश्चन 17 का जस्ट आपको समझ में आ जाए। यानी इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं सीए फाइनल के लेवल पे, इंटर लेवल पे तो ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया है, इंटर लेवल पे यू आर ऑलरेडी अवेयर। तो फाइनल लेवल वालों, ओके, ये भी जस्ट गो थ्रू करने, जस्ट मैं आपके लिए जस्ट 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगा गो थ्रू करने के लिए, ताकि अपने को आइडिया रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। सिलेबस अगर सेम है तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, सिलेबस अगर सेम आता है तो ओके वी कैन फोकस ऑन इट। ओके, तो दैट्स इट। ओके, दिस इज क्वेश्चन 17 डन है। क्वेश्चन 17 का 57 मिनट पे क्वेश्चन 17 डन है। 15 मतलब क्वेश्चन 16 17 डन, वी हैव डन। ओके।